Welcome to the Sahid Pramod B.Ed College, BA B.Ed, integrated course. Your subject is history and today topic is cause of the decline of Jainism. जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे? इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म की पृष्ठभूमि, महावीर के जीवन दर्शन के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। आज हम लोग मुख्य रूप से जैन धर्म के पतन के कारणों को पढ़ेंगे कि आखिर जैन धर्म जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में फल फूल रहा था, उसके पतन के पीछे क्या कारण थे, किस वजह से जैन धर्म का पतन हुआ। आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे। इतिहास में अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी धर्म के फलने फूलने में और उसके पतन में मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ें योगदान देती हैं और जैन धर्म के पतन में भी बहुत सारी मुख्य बातें योगदान दे रही हैं। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म जो था और जैन धर्म का जो सिद्धांत था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला देखते हैं अव्यावहारिक सिद्धांत। क्या है? तो अव्यावहारिक सिद्धांत देखते हैं कि पहला जैन धर्म का क्या है? अव्यावहारिक सिद्धांत है। तो अव्यावहारिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि जैन धर्म में जो है, जो उसके 5 महाव्रत थे, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, लेकिन जो मौलिक जो जनसाधारण थे, क्या उनके लिए ये 5 महाव्रत व्यावहारिक थे या नहीं थे? शुरू में जब जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के विरोध में आता है तो लोगों को एक नए धर्म की प्राप्ति होती है और वह उनका रुझान उस ओर बढ़ता है। लेकिन जब हम बाद में व्यावहारिकता के धरातल पे आते हैं तो देखते हैं कि आम जनता जो है वह उस 5 महाव्रत को पालन करके उसमें शामिल होने में असक्षम अपने आप को महसूस कर रही थी। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारा क्या है कि हम काम करते हैं, हम अपनी संपत्ति अर्जन करते हैं, लेकिन उसमें जो अपरिग्रह का जो सिद्धांत है कि धन का संचय नहीं करना है, आप उतने ही धन का संचय करो जितनी की आवश्यकता है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने धन को आम लोगों में बांट देते हैं। तो यह अपरिग्रह का सिद्धांत जो आम जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। दूसरा इसमें क्या था कि काया कलेश, कठोरता, यानी आप अपने शरीर को जितनी यातनाएं दे सकते हैं, जितना कष्ट दे सकते हैं, आम जनता इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि हाँ, हम उतनी यातना दे करके इस धर्म को स्वीकार करें। उसके बाद हम आते हैं कि अहिंसा। अहिंसा को भी 5 महाव्रतों में से एक माना जाता है और अहिंसा को भी आम जनता स्वीकार नहीं कर रही थी। चाहे इस समय वर्ण व्यवस्था जो थी, उस समय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और किसान लोग जो थे, शूद्र थे, वो लोग इस जो है अहिंसा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। और अहिंसा को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण जो किसान लोग थे, जो आम जनता थी, वह जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर सकी। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के क्रम में बहुत सारी हिंसाएं होती हैं। जब हम खेत में हल चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनकी हत्या हो जाती है। खेतों में कीट पतंगे आती हैं जिनको सही ढंग से खेती को उपजाऊ बनाने के लिए उन कीट पतंगों का भी नाश करना पड़ता है। तो वह हिंसा थी और जैन धर्म जो है हिंसा पसंद नहीं, तो बहुत सारे किसान लोग जो थे वह उसमें जुड़ नहीं सके। तो जैन धर्म में किनका विकास होता है? जैन धर्म जो है व्यापारी वर्ग को प्राथमिकता देते हैं। व्यापारी वर्ग जो थे, जो वाणिज्य व्यापार करते थे, उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो लोग जो हैं वो जैन धर्म से जुड़ते हैं। तीसरे पॉइंट्स पे जो हम आते हैं वह है राजाश्रय की प्राप्ति। तीसरा पॉइंट क्या है? राजाश्रय की प्राप्ति।
जैन धर्म में राजाश्रय की प्राप्ति भी जो है जैन धर्म के पतन का कारण हुआ। हम देखते हैं कि शुरू में जो है महावीर जो हैं वो उनके मामा की बेटी जो थी वह मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी थी। उनकी माँ खुद जो थी वह चेटक लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो इस और मल्ल के राजा जो थे उन्होंने भी इस धर्म को प्रोत्साहन दिया था। आप देखते हैं कि जब महावीर का निर्वाण प्राप्त होता है तो मल्ल के जो राजा लोग हैं उसको खुशीपूर्वक इसको मनाते हैं, उल्लास से मनाते हैं कि महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली हो और दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बाद में जब हम देखते हैं तो उन्हें राजाश्रय प्राप्त नहीं होता है। राजाश्रय जो है, राजाओं का जो आश्रय है वो प्राप्त नहीं होता है। उसके पीछे लॉजिकली यह है कि वो अहिंसा प्रिय हैं और राजधर्म को चलाने के लिए हिंसा होना ही होना है। जब हमारे देश के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम कैसे कहेंगे कि भाई हम आप पर आक्रमण नहीं कर सकते, आप हमको जीत कर ले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे और युद्ध जब लड़ते हैं तो हिंसा होगी ही होगी। तो राजाश्रय की प्राप्ति नहीं मिलती है, राजाश्रय प्राप्त नहीं होता है। चौथा आपको पॉइंट क्या है कि शक्ति का विभाजन। चौथा पॉइंट क्या है, पतन में चौथा पॉइंट देखते हैं कि शक्ति का विभाजन हो जाता है। आप देखते हैं कि जैन धर्म जो है वह दो संप्रदायों में बढ़ जाता है जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। जब खुद के ही धर्म में हम उन मूल मान्यताओं को महत्व नहीं दे रहे हैं तो आम जनता क्या महत्व देगी। जब वह धर्म खुद ही अपने विरोध में दो संप्रदायों में बढ़ जाता है तो आम जनता भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह धर्म हमारे लिए मुख्य रूप से है भी या नहीं है। तो आप देखते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय जो है उस स्थूलभद्र का है और दिगंबर संप्रदाय जो है वह भद्रबाहु का है। और एक कह रहा है कि भाई स्त्रियों का स्थान मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि स्त्रियों का स्थान नहीं मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि एक कह रहा है कि नहीं वस्त्र पहन के भी हम इस धर्म में आ सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं वस्त्र नहीं पहनना है, हम नग्नता को महत्व देते हैं। तो इस धर्म के पतन के कारण में हम देखते हैं कि शक्ति का विभाजन होना यानी जैन धर्म का दो भागों में विभक्त हो जाना मुख्य भूमिका निभा रही है। दूसरा आप देखते हैं कि पांचवा पॉइंट जो आपका है धर्म प्रचारकों का अभाव। आप देखते हैं कि पांचवा पॉइंट जो है जैन धर्म के पतन में वह है धर्म प्रचारकों का अभाव। धर्म प्रचारकों का अभाव। आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि आप बौद्ध धर्म में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वह विदेशों में भी जाकर के प्रचार करते हैं। और उनके जो धर्म प्रचारक जो थे अश्वघोष, नागार्जुन, बुद्धघोष, ये सब जो थे वो बहुत अच्छे धर्म प्रचारक थे। लेकिन यहाँ जैन धर्म में ऐसे धर्म प्रचारकों का अभाव पाया जाता है और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। आप बाद में देखते हैं कि ह्वेनसांग वगैरह जो हैं वो फाहियान वो बौद्ध धर्म को पढ़ने हमारे देश में आते हैं, लेकिन विदेशों से ऐसे कोई भी नहीं है जो जैन धर्म को पढ़ने के लिए या जैन धर्म को जानने के लिए आया हो। तो धर्म प्रचारकों का अभाव भी जैन धर्म के पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है और यह मुख्य कारणों में से एक है। दूसरा है जातिगत भेदभाव। आप छठे पॉइंट पे जब आएंगे तो देखते हैं कि जातिगत भेदभाव भी
जैन धर्म के पतन का कारण बनता है। तो हम देखेंगे कि भाई जातिगत भेदभाव जो है वह पतन का कारण कैसे बनता है। महावीर स्वामी जो है वह वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं देते हैं या इसको छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि भाई जो भी वह किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उसे जैन धर्म में आने की स्वतंत्रता है और वह जैन धर्म स्वीकार कर सकता है। लेकिन उनके जो अनुयायी थे वह जातिगत भेदभावों को अपने अंदर से खत्म नहीं कर सके। संघ का जब गठन होता है और संघ के गठन में जब लोग आते हैं कि भाई हमको जैन धर्म को स्वीकार करना है, तो उस समय आप देखते हैं कि जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको संघ में प्रवेश करने में उच्च वर्ग के लोगों को संघ में प्रवेश करने में प्राथमिकता दी जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो शूद्र लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, वो संघ से नहीं जुड़ पाते हैं, वो जैन धर्म से नहीं जुड़ पाते हैं और यह जैन धर्म के पतन का कारण बनता है। दूसरा 7वें पॉइंट पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जैन संघों का जो संगठन था, जैन संघों का जो संगठन था, उसमें आप जैन गुरुओं को देखेंगे कि जैन गुरु जो थे वो महत्वपूर्ण रोल में थे। एकदम जो हम हैं हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो वहाँ आम जनता अपने आप को अलग महसूस कर रही थी। वहाँ और जो लोग थे जो जैन धर्म को स्वीकार कर रहे थे, उनको वहाँ पर महत्व नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि विलासप्रियता जो है वह भी जैन धर्म के पतन का कारण बनता है। यानी जो जैन धर्म या जैन गुरु जो थे, उन्हें पंच महाव्रत का पालन करके जैन धर्म को स्वीकार करना होता है। लेकिन जैन संगठन जब बनते हैं, उन्हें लोगों से अनुदान मिलता है, तो वो विलास प्रिय हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि नहीं भाई, हमको भाई तो सुख सुविधाएं लेना ही लेना है, सुख सुविधा पूर्वक हमको जीवन जीना है, और वह विलासिता प्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे भिक्षुक जो है धर्म प्रचार से अधिक विलास पर ध्यान देने लगते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीने लगते हैं, और यह जैन धर्म के पतन का एक मुख्य कारण बनता है। 9वां पॉइंट जो है आपका हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, या आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का जो है पुनरुत्थान जो है वह जैन धर्म के पतन का एक कारण बनता है। आप जब देखते हैं कि जो ब्राह्मण लोग जो थे वह सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर हमारे धर्म का पतन क्यों हो रहा है और यह जैन धर्म बौद्ध धर्म क्यों फलीभूत हो रहा है, क्यों फल फूल रहा है, इसका प्रचार क्यों। तो उन्होंने देखा कि हमारे अंदर जो कर्मकांड है, जो तंत्रवाद है, जो आडंबर है, उसके कारण हमारा पतन हुआ है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने में बदलाव लाते हैं। वहाँ क्या होता है, पुनर्जागरण होता है।
ब्राह्मण धर्म में क्या होता है, पुनर्जागरण होता है और वह अपने धर्म में सुधार लाते हैं, और धर्म में सुधार लाने के बाद जो है हिंदू धर्म एक नए रूप में निखर कर आता है, और पुनः जो आम जनता है, आम लोग हैं, वह ब्राह्मण धर्म की ओर आकर्षित होते हैं और जैन धर्म के पतन का एक कारण बनता है। आप इसमें देखेंगे कि बौद्ध धर्म के पतन में भी हिंदू धर्म का या ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाई कैसे निभाती है, आप देखिएगा कि ब्राह्मण लोग जो हैं बुद्ध को अवतार के, विष्णु के 10वें अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों ही धर्म तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुआ था, तो ब्राह्मणों ने उसमें क्या किया, अपने आप में सुधार लाया, अपने धर्म में सुधार लाया और अपने धर्म को आकर्षक बनाया। तो आज हम लोग जो हैं वह जैन धर्म के पतन के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और आगे भी मैं प्रयास करती रहूँगी ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम है या जो सुझाव होंगे उन सब पर भी ध्यान दूँगी मैं। थैंक यू।